बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ वाइट चिकन की इतनी शानदार रेसिपी शेयर करूंगा जिसे खाने के बाद आपके तमाम घर वाले कहेंगे मज़ेदार। तो जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्विक एंड इजी रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो मसाले हैं उनका एक पेस्ट तैयार करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं फ्राई किया हुआ प्याज डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज लिया है नॉर्मल साइज़ का, इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था। तो अभी मिक्सी जार के अंदर हम प्याज डाल देंगे फ्राई किया हुआ। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला, उसी हिसाब से ही जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। फ्राई किया हुआ प्याज डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन डाल दूंगा। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 10 से 15 कलियां मेरे पास हैं देसी लहसुन की, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 अदद सब्ज मिर्चें डालेंगे। 10 से 12 हम इसके अंदर डाल देंगे काजू। थोड़े से सबूत पुदीने के पत्ते डालेंगे। थोड़े से सब्ज़ धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे दही और हाफ कप ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा फ्रेश क्रीम। और सबसे एंड में हम इसके अंदर हाफ कप पानी भी डाल देंगे। और अभी मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ों का मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब भी रखते हैं इसको साइड पर और चलते हैं इसकी मेन रेसिपी की तरफ। पेस्ट तैयार करने के बाद अभी मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला। चिकन को अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मैंने अभी चिकन को अच्छे से सेट कर दिया है। तो अभी मैंने इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से हाई कर दिया है। मीडियम से हाई फ्लेम पे पहले हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो पहले एक साइड को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसको अच्छे से पलट देंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन को ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून डालूंगा भुना कुटा ज़ीरा। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूंगा चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा नमक। साथ में मैं इसके अंदर 1 अदद लेमन का रस डाल दूंगा। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इन स्पाइसेस के साथ। चिकन को मसालों के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से हमने भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पेस्ट डाल दूंगा जो कि हमने पहले तैयार किया है। पेस्ट डालने के बाद उसी जग के अंदर मैंने हाफ कप पानी डालकर तो इसको अच्छे से मिक्स करके ये भी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है मीडियम से लो कर दूंगा। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है, फ्लेम कर दिया है फुल लो दम वाला, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट इसको ऊपर से कवर करने के बाद अभी मैं इसको जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया। तो चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून पिसी हुई वाइट पेपर। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर।
साथ में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूंगा खुश्क कसूरी मेथी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर डाल दूंगा मक्खन। मक्खन डालने के बाद दोबारा से मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम इसके नीचे मीडियम से लो ही रहेगा। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने बंद कर दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही शानदार इसका कलर। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन करी या कि वाइट चिकन ग्रेवी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको अलहदा बर्तन में निकाल लूँ तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म से ही हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप इसको चाहें नान के साथ खाएं या कि चपाती के साथ खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।